तारीख पे तारीख। हेलो गाइस, मेरा नाम है अशोक कुमार और आज मैं आपके सामने आया हूँ अपने छोटे भाई वेद प्रकाश को लेके। आज हम जो हैं आपके सामने संडे टॉक कर आज जो है आज का दिन संडे है, जो कि हमारे लिए एक फ्री डे होता है। ठीक है, आज के दिन मैक्सिमम हम या तो रूम की सफाई करते हैं, या तो अपने कपड़े धोते हैं, या तो फ़ोन चलाते हैं। मतलब मेन काम यही रहता है, पढ़ाई लिखाई कम ही करते हैं हम। और आज हम बेले बैठे थे, तो बेले बैठे बैठे हमारे दिमाग में एक खुफिया ख्याल आया कि हम बैठें और आपस में बात करें और इसको रिकॉर्ड करें। और अभी मैं वेद प्रकाश के साथ बातें करूँगा और देखते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको वेद प्रकाश के बारे में बताता हूँ कि वेद प्रकाश को अभी जो है यहाँ धर्मशाला आए हुए 3 महीने हो गए हैं। और अभी हम इससे यही जानेंगे कि इसने 3 महीने यहाँ पे क्या किया, क्या सीखा और क्या नई चीज़ें देखी जो उसने गांव में, हमारा जो असली घर है वहाँ पे नहीं था। तो सबसे पहले वेद प्रकाश को मैं कहूँगा कि वो अपना परिचय दे, फिर आगे की बातचीत हम करेंगे। नमस्कार। मैं वेद प्रकाश आपके सामने। मेरे बड़े भाई ने आज मेरे से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप यहाँ पे 3 महीने से आ रहे हैं, तो आप। नहीं रुकिए, सबसे पहले आप परिचय दीजिए अच्छे से अपना कि आप हो कौन। मैं वेद प्रकाश हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में। और यहाँ पे मुझे लगभग 3 महीने, मैं चंबा से हूँ, चंबा डिस्ट्रिक्ट। और वैसे तो मैं हिमगिरी चुरा से हूँ, चुरा हिमगिरी से। और जैसे कि आज भाई ने बोला कि आज हम इससे पूछेंगे कि आपने 3 महीने में क्या किया। शुरू करते हैं। क्या 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 वो पूछने मैं वाले। पूछूंगा अभी आप। हाँ, तो चलिए वेद प्रकाश जी, सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि आप यहाँ धर्मशाला क्यों आए, आप घर में क्यों नहीं बैठे? घर में भी तो कॉलेज था, आप यहाँ पे क्यों आए? नहीं, वो तो यार वहाँ पे भी 30 समय था कॉलेज, और चम्बा में था थोड़ा यार। स्लो बोलिए क्योंकि हमारे दर्शक इतना फास्ट 2x पे नहीं सुन पाएंगे। थोड़ा 1x पे लाइए अपनी वॉइस को। जरूर। जैसे कि वहाँ हमारे 30 समय था कॉलेज, और चम्बा में भी था। हाँ पर जी। मेरे को चम्बा भेजा नहीं गया। और या 30 समय मैं चाहता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही मैंने वैसे ही सुन रखा था कि क्या उधर क्या जाना है यार, इसलिए अच्छा, मैं। आपको लगा कि अपने घर में क्या पढ़ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए वो आपने सोचा कि बाहर आते हैं। जी। अच्छा चलो, अच्छी बात है। आप हम यहाँ पे थे आपके बड़े भाई, इसीलिए आप धर्मशाला आए और यहाँ पे रुके। जी। तो मैं इसी कड़ी में आपसे आगे का सवाल पूछूंगा कि चलो आप घर में नहीं पढ़ना चाहते थे और हम यहीं पे थे पहले से, इसीलिए आप यहाँ पे आए। जी। अब आप मेरे को बताओगे कि आपके पहले दिन का एक्सपीरियंस क्या था धर्मशाला में? आपने घर में क्या क्या चीज़ थी जो यहाँ यहाँ पे क्या अलग है हमारे घर से? यहाँ के एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें अलग हैं, यहाँ के लोग किस तरीके से अलग हैं, और आप कुछ भी और हम डिफरेंस बता सकते हो घर में और यहाँ पे, वो आप प्लीज़ बताइए। घर में था कि सारे ऐसे ही कुछ भी बोल देते। और यहाँ पे मैंने देखी थी बंदे में चोर। मेरे को पहले दिन आया, मेरे को दूसरे बंदे के साथ बात करने में भी इतनी झिझक होती थी कि मैं बात भी नहीं कर पा रहा था। पहले ही दिन मैं उधर दुकान में गया और मेरे से एक अपना नंबर भी नहीं बोला जा रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार क्या है, मैं इतना जो पे कैसे हूँ। ऐसे ही मान लो कुछ भी। पहले ही दिन, अब उस दिन गए हम दुकान के उधर, तो उन्होंने बोला कि यार ओटीपी आया था। और ओटीपी, मैं ओटीपी तो बता दिया। उसके बाद बोला अपना, अब मैंने फ़ोन भी नया नया लिया था, अपना नंबर भी ठीक ढंग से याद नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी और चीज़ें होती रहती हैं, अभी आप बहुत छोटे तभी हो। उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैंने करना है। यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आगे बात करने के लिए। अच्छा, फिर कॉन्फिडेंस आया जो कि मेरे को अभी भी वीक लग रहा है आप में, अभी भी आपकी अभी भी वॉइस में। उतने उस लेवल पे नहीं आया, पर अच्छा थोड़ा। चलो, इस बात को छोड़ते हैं। डिफरेंसेस, आप मैंने सिर्फ डिफरेंस बताने को पूछा था कि लोगों और यहाँ की धर्मशाला और हमारा जो घर है वहाँ का डिफरेंस बताना था। चलो, मेरे क्वेश्चन को शायद आप अच्छे से नहीं समझ पाए थे। मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पहले दिन कॉलेज में आपने क्या अलग दे, कॉलेज और स्कूल में अब डिफरेंस बताना है आपने। आपको 3 महीने लगभग कॉलेज में होगी, 12 साल आपने स्कूल में काटे हैं। तो अब आप मेरे को बताओगे कि स्कूल में क्या अलग है और कॉलेज से, और स्कूल में कॉलेज में ऐसे, क्या नई चीज़ पाई आपने स्कूल से? स्कूल में होता है डिसिप्लिन, पर कॉलेज में मैंने देखा कि कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। ऐसे लगता है कि स्कूल में होता था कि सुबह जल्दी उठना, और जल्दी ऐसे होता कि 10 बजे क्लास लगानी, 10 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। और यहाँ पे होता है क्लास 12 बजे शुरू होगी, और फिर लगाए या न लगाए वो तो खुद पे डिपेंड होता है। और स्कूल में होता है कि यही यूनिफॉर्म
ऐसे ही स्कूल वाली फीलिंग कुछ अलग होती है। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो स्कूल और यहाँ होते कि एक फ्रेंड यहाँ का, एक उसकी क्लास एक में और दूसरा का दूसरी में, और ऐसे ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कॉलेज का खत्म हो गया है। अच्छा, अब जो दिन मेन सवाल मैं पता ही नहीं पूछूंगा लगता। आपसे, व्हाट इज मोर फन, स्कूल और कॉलेज? स्कूल में अभी कॉलेज। तो गाइज आपने अभी देखो अभी जो ये डिफरेंस बता रहा है, ये अच्छे से डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहा है स्कूल में और धर्मशाला में और हमारे घर में। अभी इसको सिर्फ 2 या 3 हार्डली 3 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ हम इससे कुछ महीनों के बाद फिर से पूछेंगे कि उसकी समझ में क्या बढ़ोतरी होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, क्या ये अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसी चीज़ को देखेंगे। तो अभी इससे मैं अपना नेक्स्ट सवाल पूछूंगा। नेक्स्ट सवाल इससे पूछूंगा कि देखो, पहला सवाल तो मैंने इसके यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा और दूसरा मैंने कॉलेज और स्कूल के बीच पूछा। अब मैं इसे तीसरा पूछूंगा कि इसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है। नहीं है। नहीं, क्या आपने बनानी नहीं चाहिए या बनी नहीं? नहीं बनानी भी नहीं चाहिए और बनाई भी नहीं। बनाई मतलब आपने खुद नहीं बनाई या बनी नहीं? खुद नहीं बनाई। खुद नहीं बनाई। क्यों, आप मर्द नहीं हो? तो डिफरेंसेस हो गए, सब कुछ हो गया। अब मेरे को ये बताना है तूने कि धर्मशाला आने का मेन गोल क्या है तेरा? मेरा मेन गोल है कि मैं एक अचीवमेंट प्राप्त कर सकूं, जिससे कि मेरे फ्यूचर में, जैसे मैं ऐसे तो मैंने जॉब ही करनी, जॉब के लिए सोचा है, पर फिर भी ये मतलब आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को ये बताना है आपने, ठीक है? और दर्शकों को भी ये बताना है और उसके बाद आप बताओगे कि आपका क्या एजुकेशनल गोल है, आप इस चीज़ को पाना चाहते हो और यहाँ पे आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा जो घर में नहीं मिलना था, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। आपने वो चीज़ बतानी है। मैंने एक तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैंने इंग्लिश मेजर रखा और मैंने पॉलिटिकल रखा है। हाँ, बढ़िया है। माइनर पॉलिटिकल रखा है गाइस। ये शायद हम कल परसों इसको नेता भी बना सकते हैं, तो अगर ये इसको नेता के लिए खड़ा करेंगे तो आप प्लीज़ वोट दीजिएगा। और नेता या पॉलिटिकल, क्या आप वकील बनना चाहते हो? वकील वकील नहीं बनना चाहते, उसमें ऐसे ही क्यों, वकील अच्छा नहीं है? अच्छी नौकरी नहीं लगती आपको? नहीं लगती मेरे को तो अच्छी उसमें, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है और बोलना पड़ता है। और अच्छा, ये देखो घबराता है। अभी देखो इसको, अगले संडे आपके सामने इसको लाऊंगा मैं, फिर दिखाएंगे इसको कि इसको बोलने में कितना सुधार आया है या नहीं। ये अभी बोलने से बहुत कतराता है, इसको ज़बरदस्ती रोका हुआ है यहाँ पे बोलने के लिए। तो अभी आप देख पा रहे हो कि बोलने में थोड़ा घबरा भी रहा है ये, और जो कि ये बता रहा है अपना मेन कारण वकील न बनने का, कि वहाँ पे बोलना पड़ता है। अच्छा, तो आप वकील नहीं बनना चाहते, तो आप बनना क्या चाहते हो? मैं ऑब्वियसली मेरे को टीचिंग लाइन में जाना। तो यही बात तो आपकी वो हो रही है, डिफर हो रही है भाई साहब। अगर आप टीचर में जाना तो वकील से ज़्यादा तो आपको टीचिंग जॉब में बात उधर करनी होता है कि यार ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, मैंने क्योंकि तारीख पे तारीख पे तारीख। ऐसे हो, ये देखो, ये चाहता है, ये तारीख पे तारीख। इसने शायद सनी देओल की मूवी देखी हुई है, तो ये तारीख पे तारीख नहीं लेना चाहता, इसीलिए ये टीचर बनना चाहता है। देखो हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे हाथों में जाने वाली है। चलो, अगर आप टीचर बनोगे तो कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हो आप? मैंने सोचा तो पॉलिटिकल का था, पर इंग्लिश मेजर रखा क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती नहीं है और मेरे को उधर मैं देखो गाइस, ये भी यूनिक बात है, इसको अंग्रेजी आती नहीं है, इसीलिए मेजर रख दिया लड़के ने कि भाई मेरे हाथ आती नहीं है, और उसमें मैंने अपना सुधार करने के लिए। हाँ, ये अच्छा पॉइंट बताया इसने कि इसको इंग्लिश अभी वीक है इसकी, इसको, और वो उसमें अपना सुधार करना चाहता है कि इंग्लिश, आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है हमारी, इसीलिए इसने अपना कॉलेज में मेजर ही इंग्लिश रखा है, ताकि ये उसमें सुधार कर सके और इंग्लिश को अपने इम्प्रूव कर सके। जी। तो और बताइए कुछ अपने कॉलेज की लाइफ के बारे में। कॉलेज में आप पढ़ाई के अलावा अभी तो कुछ करते होंगे? और बस मैंने एक तो एनएसएस ज्वाइन किए थे। अच्छा, एनएसएस ज्वाइन कर दी है आपने? जी। तो एनएसएस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्ट लेते हो आप? अभी तक तो हमें कोई एक्टिविटी करने के लिए मौका नहीं मिला है। एक तो हमारा प्रोग्राम जैसा हुआ था उसमें हमने एंजॉय किया हुआ है हमारे। अच्छा नहीं। अच्छा, तो आप एनएसएस के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गए थे? जी, हमने तो क्या किया ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपने? हमने
उस दिन मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, पर मैं ऐसे गया और मेरे को बोला भी नहीं जा रहा था और मेरा गला बैठ गया था, और नहीं मैंने सोचा था कि मैं आगे जाऊंगा और कुछ अपने बात बोलूंगा, पर आगे मेरे गले की वजह से मैं आगे जा नहीं पाया। और अच्छा, गले ने रोक दिया इसको गाइस, नहीं तो ये आगे जाता और भाषण देता। जी ठीक है गाइस, उधर क्योंकि मैं कैमरामैन फोकस अपने करो इस लड़के पे अच्छे अपने से। स्कूल के एनएसएस के बारे में बताता कि मैंने क्या क्या किया उसके बारे में, पर मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था उस दिन। हाँ गाइस, तो अगर किसी को लग रहा है ये बोल नहीं पाता, ये गले की वजह से नहीं बोल पाया था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये डरता है बोलने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका गला खराब होता है इसीलिए ये बोलता नहीं है। पर अगली बार आपका गला ठीक करेंगे। और अगर आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिस दिन होगा, आप मेरे को बताना, मैं आपको अदरक वाली चाय पिलाऊंगा, उस दिन आप जरूर जाना आगे। उस दिन पी तो थी अदरक वाली, पर शायद इसको दूसरा वाला घूट देना पड़ेगा गाइस, एक मूड़ी। ठीक है, उसके बाद शायद इसका गला ठीक हो। देखो गाइस, ये सब कुछ फन था, हम आपस में फन ही कर रहे हैं। और शायद अगर आप देख रहे हो अभी तक इस वीडियोस को, तो इसको एक फन वे में लेना। और हम बस बेले थे, इसीलिए हमने अपनी बेलेपन को दूर करने के लिए ये सब कुछ किया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करो, अगर बुरा लगे तो लाइक मत करो, पर देखो ज़रूर। और अगर हंसी आती है तो हंसो, नहीं आती है तो तब भी हंसो, अच्छी बात है ये। और अगले संडे आपसे ज़रूर मिलेंगे, ट्यून इन रहिए। और संडे को ज़रूर हमारी टॉक को देखें और देखें कि वेद प्रकाश में क्या चेंज आए। और अगले संडे क्या पता, हो सकता है कि वेद प्रकाश मेरा इंटरव्यू ले और मैं फिर अपनी चीज़ें इसको बताऊं। और अगर आप अगले संडे मेरी बातों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए। शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं तो सिर्फ देखिए और लाइक कीजिए। तो हमारे शो का नाम है ब्रदर्स टॉक ऑन संडे। ठीक है, ये हर संडे हम करेंगे। और अगली बार क्या पता हमारे तीसरे ब्रदर आपको देखने को मिले यहाँ पे, जो अभी कैमरे के पीछे छुपे हुए हैं और हंस भी रहे हैं अभी थोड़ा बहुत। ठीक है, जिन्होंने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है हमें यहाँ पे, अगले संडे उनको ज़रूर पकड़ेंगे, हम आपके सामने लाएंगे यहाँ पे और उनसे बुलवाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भर भर के प्यार दीजिए। और दिल के लाए जो आई वो होते इमोजी, उसको कमेंट कीजिए।